हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का साइंस यानी कि विज्ञान का मिड टर्म और फाइनल टर्म का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सेशन 2024-25 के लिए है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, हमें ये यूनिट्स के नेम और यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं, यानी कौन कौन से यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो हमें यहाँ पर दे रखा है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हो। मैं आपको सबसे पहले मिड टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, उसके बाद फाइनल टर्म का सिलेबस भी बताऊंगा। तो मिड टर्म में देखो, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो ये फर्स्ट चैप्टर आपके मिड टर्म में आएगा। इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो ये चैप्टर भी आपका मिड टर्म में आएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ देखो हमें प्रैक्टिकल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये एक प्रैक्टिकल दिया गया है, तो इसको आप पढ़ के और समझ सकते हो, जिससे आपको ही एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सेकंड चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर देखो ये प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, तो इनको भी आप पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है फिफ्थ चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई, तो ये चैप्टर भी आपका मिड टर्म में आएगा। इसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक ले लिया है साइंस की, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी ऐसे स्टूडेंट से न्यू वाली एनसीईआरटी बुक लेकर, और आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं न्यू एनसीईआरटी बुक में, और ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसके कुछ पार्ट्स को डिलीट किया गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर के कुछ पार्ट्स को डिलीट किया गया है। जैसे कि सेकंड चैप्टर ही ले लो, उसमें के 3-4 जो पेज है वो कट हो चुके हैं न्यू एनसीईआरटी बुक में। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स भी कट हो चुके हैं, तो इसीलिए आप एक बार, अगर आपने न्यू एनसीईआरटी बुक ले लिया है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर आपने पुरानी एनसीईआरटी बुक ले लिया है तो आपको ये काम करना पड़ेगा जो अभी मैंने आपको बोला। आपको किसी स्टूडेंट से न्यू एनसीईआरटी बुक लेकर आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप कर लेना। इसके बाद अगला जो आपका है वो है सिक्स्थ चैप्टर टिश्यूज, यानी कि ऊतक वाला चैप्टर, ये भी आपका मिड टर्म में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7 मोशन, यानी कि गति, और इसके बाद है चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल तथा गति के नियम। और इसके बाद एक और चैप्टर है 12th चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि खाद्य संसाधनों में सुधार। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं ये सब आपके मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस में है, यानी मिड टर्म के लिए आपको इतने चैप्टर्स को पढ़ना है। इसके बाद अब बात करते हैं फाइनल टर्म के सिलेबस की। तो देखो, फाइनल टर्म के सिलेबस में जो अभी तक आपको मिड टर्म का सिलेबस मैंने आपको बताया था, मिड टर्म में जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए वो सब फाइनल टर्म के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन चैप्टर से। इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ये चैप्टर भी आपका फाइनल टर्म में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमाणु एवं अणु, तो ये चैप्टर भी आपका आएगा फाइनल टर्म में। इसके बाद चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि परमाणु की संरचना, ये चैप्टर भी आपका आएगा फाइनल टर्म में। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी, यानी कार्य तथा ऊर्जा, चैप्टर 11 साउंड, यानी कि ध्वनि, और नेक्स्ट है इसके बाद बस इतना ही है। तो जितने चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं ये सारे आपके फाइनल टर्म के सिलेबस के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अब आपको कट एंड क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपको अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। एक बात याद रखना, मिड टर्म वाले सारे चैप्टर्स भी फाइनल टर्म में आएंगे। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है सिलेबस का ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, और सारा जो आपका सिलेबस है मिड टर्म और फाइनल टर्म का वो अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।